नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लखनऊ के हजरतगंज में बड़ा हादसा, मकान की दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 9 लोगों की हुई मौत। ओम प्रकाश राजभर बोले, मेरी लोकप्रियता से डर रहे हैं अखिलेश यादव, अब सपा ने किया पलटवार। पीड़ित परिवार के लिए 25 लाख की मदद का किया ऐलान, सीएम योगी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के दिए निर्देश। लखीमपुर में रेप और हत्या का मामला, 6 आरोपी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। पुलिस की निगरानी में दोनों शवों का हुआ अंतिम संस्कार, पिता ने की आरोपियों को फांसी देने की मांग। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां हजरतगंज इलाके में एक दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ये एक मकान की दीवार थी। इस घटना में 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की राहत राशि देने के लिए भी निर्देश दिए। बताया गया है कि भारी बारिश के चलते ये हादसा हुआ। कल से लखनऊ में लगातार बारिश हो रही है। दीवार का मलबा हटाने का काम तुरंत शुरू कर दिया गया है। खुद सीएम योगी ने डीएम और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को घटनास्थल पर तत्काल पहुंचने के निर्देश दिए हैं। राहत बचाव के काम में बारिश के चलते मुश्किलें आ रही हैं। हजरतगंज इलाके में काफी पुराने मकान हैं। ये मकान करीब 100 साल पुराना बताया जा रहा है। बारिश के चलते मकान की पूरी दीवार ढह गई है, जिसमें करीब 10 लोग दब गए हैं। इस पूरे इलाके में काफी छोटी गलियां हैं। इसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। कोशिश की जा रही है कि तेजी से काम चले और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला जाए। सुबह सपा और समाजवादी पार्टी के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर उनकी पार्टी में जो टूट हो रही है उसके लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि अखिलेश यादव को उनकी लोकप्रियता से डर है और इसीलिए उनकी पार्टी में टूट कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। समाजवादी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने जवाब देते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर में अगर इतनी हिम्मत है तो वे अपने दम पर चुनाव लड़कर देख लें। वे पार्टी में जो टूट की बात कह रहे हैं, अगर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में जाएंगे तो उनके 6 में से 4 विधायक समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। रविदास मेहरोत्रा ने यहाँ ये भी कहा कि दरअसल ओम प्रकाश राजभर को जीत इसीलिए मिली क्योंकि उनके समाजवादी पार्टी के वोट मिले। अगर वे अकेले चुनाव लड़ेंगे तो उनको उनकी हैसियत का पता चल जाएगा। मालूम हो कि सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुबह सपा के एक के बाद एक कई नेता पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद ही सुबह सपा में अफरा तफरी का माहौल है। सबसे पहले पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर ने इस्तीफा दिया था। उनके साथ 30 से ज्यादा अन्य नेताओं ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया था। इसके बाद पार्टी के प्रवक्ता संतोष पांडे, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मास्टर राधेश्याम सिंह, कुशीनगर के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी सहित 100 से ज्यादा नेताओं ने राजभर को इस्तीफा सौंप दिया था। यूपी के लखीमपुर खीरी में नाबालिग बच्चियों का रेप और हत्या के मामले में सीएम योगी ने पीड़ित लड़कियों के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक पक्का घर और खेती के लिए जमीन देने की घोषणा की है। इसके साथ ही सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और 1 महीने के भीतर दोषियों को सजा दिलाने का प्रयास किया जाए। इससे पहले लखीमपुर खीरी जिले के निगासन क्षेत्र में गन्ने के खेत में एक पेड़ पर फांसी से लटकती पाई गई 2 दलित बहनों से रेप और हत्या के मामले में गुरुवार को 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अब उन आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि 15 और 17 साल की उन लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया और फिर गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी गई। वहीं बुधवार को दोनों के शव उनके घर से करीब 1 किलोमीटर दूर पेड़ पर फांसी से लटके पाए गए। विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर राज्य की भाजपा नीति सरकार की आलोचना की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देश पर प्रदेश सरकार
प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष सतीश अजमानी के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने लखीमपुर खीरी जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उसे इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर की जघन्य घटना और राज्य में भाजपा शासन में ध्वस्त कानून व्यवस्था के विरोध में यहां पार्टी प्रदेश कार्यालय से जीपीओ तक कैंडल मार्च निकाला और पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय की मांग की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा, लखीमपुर में एक दिन दहाड़े 2 नाबालिग दलित बहनों के अपहरण के बाद उनकी हत्या बेहद ही विचलित करने वाली घटना है। बलात्कारियों को रिहाई करवाने और उनका सम्मान करने वालों से महिला सुरक्षा की उम्मीद की नहीं जा सकती है। हमें अपनी बहनों बच्चों के लिए देश में एक सुरक्षित माहौल बनाना ही होगा। लखीमपुर खीरी जिले के निगासन क्षेत्र में गन्ने के खेत में एक पेड़ पर फांसी से लटकती पाई गई 2 दलित बहनों से रेप और हत्या के मामले में गुरुवार को 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अब उन आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि 15 और 17 साल की उन लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया और फिर गला घोटकर उनकी हत्या कर दी गई। बुधवार को दोनों के शव उनके घर से करीब 1 किलोमीटर दूर पड़े फांसी पर लटके हुए पाए गए। विपक्ष ने कानून लेकर राज्य की भाजपा की नीति सरकार पर आलोचना की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष सतीश अजमानी के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने लखीमपुर खीरी जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उसे इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि नेता और कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर की जघन्य घटना और राज्य में भाजपा शासन में ध्वस्त कानून व्यवस्था के विरोध में यहां पार्टी प्रदेश कार्यालय से जीपीओ तक कैंडल मार्च निकाला और पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की। वहीं राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट किया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात के बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार के 11 दोषियों की रिहाई की और इशारा कर रहे थे। गुजरात की भाजपा सरकार ने अपनी छूट नीति के तहत इस कांड के दोषी लोगों की रिहाई की अनुमति दी थी। इस बीच निगासन मामले में मृत लड़कियों के रिश्तेदारों ने पीड़ितों के अंतिम संस्कार से पहले परिवार के एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी, पर्याप्त मुआवजा और सभी 6 आरोपियों को मौत की सजा देने की मांग भी की है। यूपी के लखीमपुर में 2 सगी बहनों का रेप के बाद हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया। अब दोनों के शव खेत में दफना दिए गए हैं। इससे पहले लड़कियों के परिजन ने बेटियों का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। प्रशासन के काफी समझाने पर परिवार अंतिम संस्कार को राजी हुआ। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि इस मामले में इंसाफ होगा और उनकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। वहीं इस मामले में अब तक पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें छोटू, जुनैद, सोहेल, हफीजुल रहमान, करीमुद्दीन और छोटे को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी जुनैद को इनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया। उसके पैर में गोली लगी। मालूम हो कि यूपी के लखीमपुर के निगासन में बुधवार को 2 नाबालिग दलित बहनों की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली थी। किशोरी की लाश गन्ने के खेत में पेड़ से लटकी हुई मिली थी। किशोरी की हत्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आ गई है कि दोनों का रेप के बाद गला दबाकर हत्या कर। इस घटना के विरोध में स्थानीय ग्राम चौराहे कर प्रदर्शन किया। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन और अपर पुलिस अरुण सिंह की बड़ी संख्या के साथ मौके पर और नाराज को कार्रवाई का आश्वासन दिया था। सूत्रों ने बताया कि मृत लड़कियों की मां का आरोप है कि पड़ोस के गांव के रहने वाले 3 युवकों ने उसकी बेटियों को उनकी झोपड़ी के पास से अगवा करने के बाद हत्या कर दी। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना की तुलना हाथरस कांड से करते हुए ट्वीट भी किया था। निगासन पुलिस थाना क्षेत्र में 2 दलित को अगवा करने के बाद पिता का यह गंभीर है कि बेनामा और सहमति के उनका पोस्टमार्टम में किसानों के बाद अब दलितों की हत्या हाथरस की बेटी हत्याकांड की जघन्य पुनरावृत्ति है। इस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया था। लखीमपुर में 2 बहनों की हत्या की घटना दिल दहलाने वाली। परिजनों को उन लड़कियों का अपहरण किया गया था। रोज अखबारों व विज्ञापन देने से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होती है। आखिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसका जवाब चाहिए। ब्रेक के बाद हाजिर। डरकर
मौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोक भवन में राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का शुभारंभ करेंगे। सीएम प्रदेश भर में नए बने 501 आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा 199 आंगनवाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी करेंगे। इस दौरान 3 से 6 साल की आयु के बच्चों के लिए बाल पिटारा मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। वहीं आंगनवाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग के लिए सहयोग मोबाइल ऐप भी लॉन्च होगा। इस कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, मुख्य सेविकाओं के अलावा बाल विकास परियोजना से जुड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। अपने 1 दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसों के सर्वे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हम यूपी के 24 करोड़ लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं और शिक्षा में सुधार हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सर्वे किसी भी दृष्टि से कहीं पर भी हो, उसमें सरकार की भावना सुधार करने की है। अगर गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं तो मान्यता लेकर चलाया जाए, समस्या है तो उसे दूर किया जाए। सर्वे तो चलता रहता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि राजनीति करने वाले बाज आए। केशव प्रसाद मौर्य मीडिया से मुखातिब हुए। सुल्तानपुर दौरे पर आए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कलेक्ट्रेट में उद्यमियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद जिले में विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री मौर्य प्रेस वार्ता के जरिए मीडिया से रूबरू हुए। लखीमपुर में 2 सगी बहनों से रेप के बाद हत्या कर पेड़ पर लटकाए जाने की घटना को उन्होंने बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने बताया कि घटना में शामिल 6 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपराध करने वाला न बच पाएगा और न ही कोई बचा सकेगा। शर्मनाक घटना में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से मुख्यमंत्री को ऑफर मिलने के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश की तबीयत ठीक नहीं है। अगर मैं डॉक्टर होता तो अखिलेश को दवा देता। अखिलेश हार से निराश है। 400 सीट जीतने का दावा कर रहे थे मगर 111 पर सिमट गए। अगली बार उम्मीद कम है, 11 भी बचे। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ और आज मखान की लोकसभा सीट पर कमल खिल चुका है। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सभी 80 सीटों पर कमल खिलेगा। उन्होंने अखिलेश यादव के प्रति सहानुभूति जताई। मौर्य ने कहा अखिलेश अपने विधायक नहीं बचा पा रहे हैं। सपा विधायक हमारे यहां आने के लिए लाइन लगा रहे हैं। हमारे पास 255 बीजेपी और बाकी गठबंधन के विधायक हैं। हमारी सरकार शानदार चल रही है। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है। लखनऊ, आगरा, मेरठ, इटावा, अमरोहा और प्रयागराज के मदरसों में सर्वे की टीम पहुंच गई है। प्रयागराज में 30 मदरसे ऐसे पाए गए जो बिना मान्यता के चल रहे हैं।
अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कृष्ण मुरारी ने बताया कि अभी सर्वे का काम किया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। वहीं लखनऊ के नदवा कॉलेज में मौलवी से 1.5 घंटे सवाल जवाब किए गए। इसके बाद टीम सारे कागजात लेकर चली गई। आगरा में बच्चों से राष्ट्रगान सुना गया तो इटावा में टीम ने 12 सवाल किए। मेरठ के लिसाडी स्थित मदरसे में टीम पहुंची तो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। बता दें, योगी सरकार के आदेश पर अवैध रूप से चल रहे मदरसों का सर्वे किया जा रहा है। 13 सितंबर से प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण शुरू होना था, लेकिन किसी वजह से ये शुरू नहीं हो सका। वहीं प्रदेश के जिलों में सर्वे किया गया। सर्वे टीम का दावा है कि नदवा में दिखाए सारे कागजात। सर्वे टीम सुबह 11 बजे लखनऊ के दारुल उलूम नदवा मदरसा पहुंची है। ये मदरसा देश के बड़े मदरसों में शामिल है। ये मदरसा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष की देखरेख में चलता है। सर्वे टीम का दावा है कि जो 12 बिंदुओं पर जांच की गई है उसके सभी कागजात दारुल उलूम नदवा के प्रधानाध्यापक ने दिखाया है। सर्वे के संबंधित सभी दस्तावेज की फोटोकॉपी ले ली गई है। दस्तावेजों के ओरिजिनल भी जांचे जा रहे हैं। हर बिंदु के कागज लिए गए हैं, जिसकी बाद में रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रशांत कुमार के नेतृत्व में टीम धनोली मदरसे पहुंची। टीम ने यहां पर बच्चों की पढ़ाई को लेकर मुफ्ती से जानकारी ली। टीम मदरसे में करीब आधे घंटे तक रुकी। बच्चों को राष्ट्रगान के बारे में जानकारी नहीं थी। जब उनसे कहा गया कि जनगण मन सुनाओ, तब कुछ बच्चे राष्ट्रगान सुना पाए। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया। कुछ बच्चे नाम नहीं बता पाए। बच्चों ने बताया कि उन्हें अंग्रेजी हिंदी भी पढ़ाई जाती है। बच्चों से जब अंग्रेजी की कविता सुनाने को कहा गया तो वे कविता भी नहीं सुना पाए। राष्ट्रगान सुनाने के लिए कहा गया तो वो एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। मदरसे के शिक्षक ने कहा कि जनगण मन सुनाओ, तब कुछ बच्चे राष्ट्रगान सुना पाए। बच्चों को यमुना नदी कहां से बहती है ये भी जानकारी नहीं थी। लखनऊ में पूर्व सांसद अतीक अहमद की 8 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर दिया है। प्रयागराज पुलिस ने लखनऊ पुलिस की मौजूदगी में मडियालू लालगंज इंद्रपुरी कॉलोनी में 86 स्क्वायर फीट की संपत्ति पर कार्रवाई की। करीब 8 करोड़ की संपत्ति अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम है। एसएसपी प्रयागराज शैलेश पांडे ने बताया कि अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई है और आगे जांच के बाद पता चलेगा कि और भी कितनी संपत्ति इनके पास है। श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में सिविल कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मस्थान मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने प्रार्थना पत्र दिया था। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की एकड़ भूमि मुक्त कराने पर व शाही ईदगाह का सर्वे कराने और कोर्ट कमीशन नियुक्त करने की मांग को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मथुरा की कोर्ट में 10 के करीब वाद अलग अलग वादी द्वारा दाखिल किए गए हैं। इन वादों में श्री कृष्ण ट्रस्ट की भूमि पर बनी शाही ईदगाह को हटाने की मांग की गई है। वहीं इसमें 13 एकड़ में से 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर है, जबकि बाकी भूमि पर शाही ईदगाह बनी हुई है। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप ने 23 दिसंबर 2020 को मथुरा सिविल कोर्ट में वाद दाखिल किया था। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कानपुर की आउटर पुलिस इन दिनों भगवान भरोसे न्याय कर रही है। कानपुर के नरवल थाना क्षेत्र का एक मामला सामने आया है, जहां एक झगड़े को सुलझाने के लिए आउटर पुलिस ने एक महिला को उसके बेटे के सिर पर हाथ रखकर भगवान के सामने कसम खिला दी और फिर फैसला भी सुना दिया। दरअसल कानपुर आउटर पुलिस की नरवल थाना क्षेत्र की पाली चौकी पर एक विवाद पहुंचा। विवाद खेत को लेकर था। रेखा सिंह और छोटे पासवान के बीच खेत की जुताई को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि जिस पर पाली चौक के इंचार्ज विजय प्रकाश सिंह ने अजब गजब फैसला कर डाला। वहीं रेखा सिंह की माने तो नरवल थाना क्षेत्र के पाली चौक के इंचार्ज विजय प्रकाश सिंह ने उनके विवाद में फैसला करने से पहले उनके सामने एक शर्त रख दी। शर्त ये भी कि गांव में प्रसिद्ध नागा बाबा मंदिर के सामने वे अपने बेटे को लेकर जाए और बेटे के सिर पर हाथ रखकर ये कसम खा ले कि जो भी वह कर रही है वह बिल्कुल सच है। रेखा की माने तो चौकी इंचार्ज उसके साथ मंदिर नहीं गए। अपनी बात साबित करने के लिए रेखा को यह अनोखी शर्त माननी पड़ी और अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर उसने विपक्षी छोटू पासवान के सामने कसम खाई। इस घटना का बाकायदा वीडियो भी बनाया गया था। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों का ये कहना है कि चौकी इंचार्ज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में कानपुर आउटर पुलिस अपना पल्ला झाड़ रही है, तो पीड़ित भी साक्ष्यों के साथ सामने है। ऐसे में मामला कुछ भी हो, लेकिन कानपुर आउटर पुलिस की फजीयत जरूर हो रही है। यूपी में शुक्रवार और शनिवार को गरज के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए मौसम केंद्र लखनऊ में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, जालौन, श्रावस्ती और आसपास के इलाकों में गरज के साथ भारी बारिश का अनुमान है। साथ ही बिजली गिरने की आशंका भी है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कासगंज, एटा, मैनपुरी, शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में गरज के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंधी तूफान चलने और बिजली गिरने की आशंका है। यहाँ के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने शुक्रवार को राजधानी के सारे स्कूल को बंद रखने के आदेश दिए। आदेश के अनुसार कक्षा 12 तक के सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। इससे पहले गुरुवार को भी प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित ज्यादातर जिलों में गुरुवार को झमाझम बारिश दर्ज की गई, जिसमें तापमान में आई गिरावट है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में गोरखपुर में 144 मिमी, बहराइच में 50, लखनऊ में 48 और कानपुर में 43 और उरई में 67 मिमी बारिश दर्ज की गई। तो दूसरी तरफ यूपी के ज्यादातर शहरों में वायु गुणवत्ता सूचक अच्छे से संतोषजनक श्रेणी में है। लखनऊ में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ समय के लिए बारिश या गरज के साथ छींटें पड़ सकती हैं। यूपी कैबिनेट मंत्री और असदुद्दीन निशांत ने कहा कि लोकसभा चुनाव में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। कैबिनेट मंत्री ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। मेरठ के सीसीएसयू में कार्यशाला और विभागीय समीक्षा बैठक करने पहुंचे संजय निषाद ने कहा कि लोग पहले सोए हुए थे, बहुकार और पौआ पिलाकर वोट लिया गया। कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने यूपी की पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछड़ों और दलितों पर राजनीति की गई, लेकिन अब कार्ड डिस्चार्ज हुआ। राजनीति में एक ही बार कार्ड चार्ज होता है। कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने असदुद्दीन ओवैसी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुसलमान नेताओं का भोजन थे, मुसलमानों को उनके एजेंट ने ही गरीब बनाया। मदरसों के सर्वे पर मुसलमान सहयोग करें। कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हंसते हुए चुटकी ली। उन्होंने कहा कि एक नहीं दो यात्रा चल रही है, कांग्रेस तोड़ो भारत जोड़ो। उन्होंने कहा कि 70 सालों तक देश को तोड़कर रखा, अब जोड़ने की बात, पहले पार्टी को जोड़ लें फिर कोई यात्रा निकालें।
एनडीए गठबंधन से अलग होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी दलों के नेताओं को एकजुट करने में जुटे हुए हैं ताकि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को मजबूती के साथ टक्कर दी जा सके। इसी सिलसिले में भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की और रणनीति पर बात की। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही नीतीश कुमार की लोकसभा चुनाव को लेकर सक्रियता तेज हो गई है। हाल ही के दिनों में नीतीश कुमार ने कई नेताओं से मुलाकात की थी और जिनमें नीतीश 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली आए थे, जहां उन्होंने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार मेदांता अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि हम सब साथ हैं। सपा अध्यक्ष के अलावा नीतीश कुमार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा से भी मुलाकात कर चुके हैं। वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी उनके एक अड़े स्थित निवास पर मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक बात हुई थी। विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार का लगातार मुलाकात का सिलसिला अभी भी जारी है। मथुरा में भी एक ऐसी ट्रेन चलती है जिसका सफर एक बार हर कोई तय करना चाहता है। मथुरा वृंदावन के 12 किलोमीटर के मीटर गेज ट्रैक पर दौड़ने वाली रेल बस का लोगों के बीच हमेशा क्रेज रहा है। मथुरा वृंदावन के बीच 24 वर्षों से दौड़ रही रेल बस अब रिटायर्ड होने जा रही है, क्योंकि अब इसकी जगह आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बनी नई रेल बस लेने वाली है। मथुरा वृंदावन के बीच रेल ट्रैक करीब 150 वर्ष पुराना है। यहाँ मीटर गेज पर पहले भाप की ट्रेन, उसके बाद डीजल से चलने वाली 6 डिब्बे की ट्रेन चलती थी, लेकिन इस ट्रैक पर 1998 में 6 डिब्बों की ट्रेन को हटा दिया गया। इसके साथ ही वह डीजल इंजन जो इन 6 डिब्बों में यात्रियों को बैठाकर मथुरा से वृंदावन लाता था, इस 6 डिब्बों की ट्रेन की जगह अब 1 डिब्बे की ट्रेन ने ले ली है, जो कुछ बस की तरह नजर आती है। मथुरा वृंदावन के बीच चलने वाली रेल बस भारतीय रेल की अनोखी ट्रेन है। इस रेल बस में यात्रियों के अलावा इसको चलाने वाला लोको पायलट यानी इसे चलाने वाले इसके ड्राइवर यात्रियों की चलती ट्रेन में टिकट काटने के लिए टीटी और रास्ते में पड़ने वाले रेलवे के फाटक को बंद व खोलने के लिए मोबाइल गेट मैन इसी में चलते हैं। मथुरा वृंदावन के बीच 12 किलोमीटर के रेल ट्रैक पर चलने वाली रेल बस 180 हॉर्स पावर के इंजन से दौड़ती है। इस ट्रेन में 56 यात्रियों के बैठने की और 58 यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं। इस रेल बस में यात्री जिस कोच में बैठकर यात्रा करते हैं, उसी के कोच में बैठकर लोको पायलट इसे चलाते हैं। दोनों तरफ से चलने वाली इस खास ट्रेन में सफर करने का लोगों को खासा क्रेज रहता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आपको बता दूं कि खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी उपयोग कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है www.kalamkartavya.com पर जाकर आप हमारी खबरों को विस्तार से देख सकते हैं। नमस्कार।